वेलकम इंजीनियर्स। कैसे हैं आप सब। आज हम झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके हम प्रीवियस पेपर का पार्ट 4 करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके और भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इन ए कैंटिलीवर बीम टेंसाइल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। आपसे पूछा है कि आपकी कोई एक कैंटिलीवर बीम है, उसमें जो है टेंसाइल रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑन द टॉप ऑफ द बीम, बीम के टॉप पर, या फिर ऑन द बॉटम ऑफ द बीम, बीम के बॉटम पर देते हैं, या फिर इन द मिडल ऑफ द बीम, जो आपकी बीम होती है इसके बिल्कुल बीच में देते हैं, या फिर ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम, बीम के जो है टॉप पे भी देते हैं और बीम के बॉटम पर भी देते हैं। आपकी कैंटिलीवर बीम में टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है वो दिया जाता है टॉप ऑफ द बीम पर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग इज यूजुअली। यहाँ पर पूछा है कि बिल्डिंग के लिए फ्लोर स्लैब की जो है मिनिमम थिकनेस कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 2 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर होती है, 9 सेंटीमीटर होती है, या फिर 25 सेंटीमीटर होती है। ये होती है 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन इरिगेशन इंजीनियरिंग से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हैज मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर। यहां पर पूछा है कि किस सिंचाई में कम पानी की जो है हानि होती है। आपको कुछ इरिगेशन के टाइप दे रखे हैं। फोरो इरिगेशन में, चेक बेसिन इरिगेशन में, स्प्रिंकलर इरिगेशन में, या फिर बॉर्डर मेथड ऑफ इरिगेशन में। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट रहेगा। आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो है पानी की वेस्टेज सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूट स्पिलवे इज सुटेबल फॉर। जो ये स्यूट स्पिलवे होते हैं किसके लिए अच्छे होते हैं। आर्क डैम के लिए, ग्रेविटी डैम के लिए, अर्थ डैम के लिए, या फिर बटरस डैम के लिए। आपके जो स्यूट स्पिलवे होते हैं ये सुटेबल रहते हैं अर्थ डैम के लिए। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है, बेस्ट प्रैक्टिस टू अरेंज रिवेट्स इन कवर प्लेट इज। आपकी कवर प्लेट में रिवेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इन वन रो, एक सीधी लाइन में लगाएंगे, या फिर इन वन कॉलम, कॉलम के तरीके से लगाएंगे, स्टेगरेड रिवेटिंग, विषम रिवेटिंग करेंगे, या फिर चेन रिवेटिंग की तरीके से लगाएंगे। आपकी कवर प्लेट में रिवेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है स्टेगरेड रिवेटिंग। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 600 इंडिकेट्स। 600 जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। जो इसका टॉप फ्लेंज है उसकी चौड़ाई 600 mm होगी, या फिर इसके बॉटम फ्लेंज की चौड़ाई 600 mm होगी,
या फिर जो इसका वेब होता है उसकी थिकनेस जो है वो 600 mm होगी, या इसकी डेप्थ जो है वो 600 mm होगी। आपकी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम में जो ये 600 होता है ये रिप्रेजेंट करता है डेप्थ को। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकल वर्ड गडर रिफेयर्स टू। आम भाषा में गडर को क्या कहते हैं? आई बीम कहते हैं, चैनल कहते हैं, आईएसए सेक्शन कहते हैं, या फिर फ्लैट स्ट्रिप कहते हैं। तो आम भाषा में इसे कहते हैं आई बीम। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउबल नॉइज लेवल इन रेसिडेंशियल एरिया इज। आपके रेसिडेंटल एरिया में जो है परमिसिबल नॉइज का लेवल जो है कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, 55 dB। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और याद रखने होंगे। आपके लेक्चर कमरे का जो है परमिसिबल नॉइज लेवल होना चाहिए 45 से 50 डेसिबल तक, फैक्ट्री का 60 से 65 डेसिबल तक, और आपके अस्पताल का 40 से 50 डेसिबल तक, सार्वजनिक कार्यालय का 50 से 60 डेसिबल तक, आपके कोर्ट और लाइब्रेरी का जो है 40 से 45 डेसिबल तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है कि इनमें से क्या जो है आपका प्राकृतिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है। हाइड्रोकार्बन नहीं आता है, अमोनिया नहीं आता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं आता है, या फिर पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट नहीं आता है। आपके नेचुरल एयर पोल्यूटेंट कैटेगरी में ये तीनों आते हैं। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे इंजीनियरिंग से है, सिम्पसन रूल कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन। किस एरिया में जो है सिम्पसन रूल का यूज किया जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, इट इज़ ऑर्डिनेट, जब ऑर्डिनेट हो, या फिर इट इज़ ए कॉमन डिस्टेंस, जब एरिया में आपके कॉमन डिस्टेंस हो, या फिर इट इज़ इन एरिया इज़ वेरी इरेगुलर शेप, जब आपके किसी एरिया की जो है इरेगुलर शेप हो, या फिर द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ एरिया इज़ इवन, जब आपका एरिया जो है बहुत ही इरेगुलर शेप का होता है तब सिम्पसन रूल का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कारपेट वेरीज फ्रॉम। बिटुमिनस कारपेट की जो थिकनेस होती है वो कहाँ तक वेरी करती है? तो आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, 20 mm से लेकर 25 mm तक। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट इज। हाईवे के किनारों को भरने के लिए मोस्ट सुटेबल मटेरियल कौन सा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ग्रेनुलर सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है, सिल्ट है, या फिर क्ले है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा, ग्रेनुलर सॉइल। अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी विद विच द वाटर अप्रोच ए वियर इज कॉल्ड। वियर तक पानी पहुंचने के लिए पानी की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ वियर कहते हैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ नेपी कहते हैं।
इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऑप्शन बी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलाइनमेंट ऑफ इरिगेशन कैनाल्स इज जनरली एलोंग। जो आपकी इरिगेशन कैनाल होती है उसका अलाइनमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वैली लाइन के साथ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन के साथ किया जाता है, रिज लाइन के साथ किया जाता है, या फिर कंटूर लाइन के साथ किया जाता है। तो इसका जो है अलाइनमेंट किया जाता है रिज लाइन के साथ। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज्ड इन हाइड्रोलॉजिक फ्लड रूटिंग मेथड। यहाँ पर पूछा है कि किस समीकरण का यूज जो है हाइड्रोलॉजी फ्लड रूटिंग विधि में किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लेसी इक्वेशन का यूज करते हैं, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का, या एनर्जी इक्वेशन का, या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन का करते हैं। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट रहेगा। आज हमने झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 4 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।